जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट पे। पिछली वीडियो में हम लोग बात किया था कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होता है, किस तरह से हम लोग ट्रेडिंग करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे, आज का टॉपिक हम लोग का है रिस्क मैनेजमेंट। देखिए, स्टॉक मार्केट में कितना भी अच्छा आपका रणनीति हो, कितना भी अच्छा आपका स्ट्रेटेजी हो, ठीक है, लेकिन अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते हैं तो फिर वो आपका सारा स्ट्रेटेजी, सारा रिस्क, सारा जो भी आपका रणनीति है, सारा बेकार चला जाएगा। कोई कर्म का नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। वही अगर आप, आपका स्ट्रेटेजी जो भी है, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर फॉलो करते हैं तो आप यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं। देखिए, शेयर मार्केट में क्या है कि सबसे पहले आपको क्या सीखना है? सबसे पहले आपको सीखना है कि आपको अपने पैसे को बचाना है। कैसे आप अपने पैसे को बचाइएगा? जब तक आपका पैसा, देखिए, पैसा रहेगा तो फिर कल काम होगा, परसों काम होगा, 2 दिन बाद काम होगा। अगर पैसा ही एक दिन में खत्म हो गया तो फिर क्या काम करेंगे? तो यहाँ पे सबसे पहले जो होता है, सबसे पहला काम जो होता है वो होता है रिस्क को मैनेज करना। रिस्क मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? रिस्क मैनेजमेंट करने से क्या फायदा होता है? आज हम लोग उस टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। देखिए, अगर आप कोई भी पार्टिकुलर स्टॉक हो, कोई भी इंडेक्स हो, अगर आप उसमें ट्रेड लेते हैं, मान लीजिए कि 10 रुपया का ट्रेड है, उस ट्रेड में आपका 10 रुपया लगा है, ठीक है ना। अब अगर आप 10 रुपये में 5 रुपये का अगर रिस्क लेते हैं तो आपका तो एक ही ट्रेड में 5 रुपया आपका वाइप आउट होने का डर लगा रहेगा कि कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए, कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए। तो आप 10 रुपये के ट्रेड पे 1 रुपया का क्या कर सकते हैं? रिस्क ले सकते हैं, और आपका रिवॉर्ड कितना होगा? 3 रुपया से 4 रुपया। एवरेज आपका 3 रुपया आपका रिवॉर्ड होना चाहिए। यानी अगर आप 1 रुपया, अगर आप 10 रुपये में नुकसान कर रहे हैं, 9 रुपया आप बचा रहे हैं, तो उस पर आपको प्रॉफिट कितना लेना है? कम से कम लेना है 13 रुपया, 12.5 रुपया, 14 रुपया, ठीक है। कब लगाना चाहिए? यानी आप अपने रिस्क को मैनेज कब करना चाहिए, इस पे आप बात करते हैं। देखिए, शेयर मार्केट अंधा कुआं है, यहाँ पैसा का कमी नहीं है। यहाँ पे बड़े बड़े सूरमा आते हैं, पैसा लगाते हैं, पैसा बनाते हैं, पैसा गंवाते भी हैं। हम लोग और आप लोग क्या है? बिगिनर है। देखिए, मेरा एक्सपीरियंस 5 साल का है स्टॉक मार्केट से। तो हम, जो मेरे साथ जो अनुभव हुआ है, जो मेरी आप बीती है, जो इस मार्केट से हम सीखे हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। पिछले कुछ सालों में हम क्या करते थे कि रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते थे। ट्रेड में एंट्री लिए, स्टॉप लॉस लगाने का 2 रुपया, स्टॉप लॉस लगाए 4 रुपया। क्या होता था कि नुकसान बड़ा हो जाता था। बड़ा नुकसान होता था तो गुस्सा आता था, तनाव फील होता था, कुछ अच्छा नहीं लगता था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले जब नुकसान मेरा मार्केट में अच्छा खासा हो गया, तब हम क्या किए कि हमेशा रिस्क को फॉलो करने लगे। अब मान लीजिए कि हम अपने कैपिटल पे 1% से 3% तक का हम हमेशा रिस्क लेते थे। तो वही चीज हम आपको भी बता रहे हैं कि हमेशा क्या करना है, अपने कैपिटल पे 1% से 3% तक का आपको क्या करना है? रिस्क लेना है। और कम से कम 6% से 7% तक का क्या रखना है आपको? टारगेट रखना है, ठीक है। और हाँ, जब भी आप ट्रेड में एंट्री लीजिए, जब भी आप ट्रेड में एंट्री लीजिए तो एक चीज लगाना आप बिल्कुल नहीं भूलिए। वो क्या है? वो है स्टॉप लॉस। हमेशा ट्रेड में एंट्री लेने से पहले आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही जरूरी है। स्टॉप लॉस क्या होता है पता है? एक चट्टान होता है। पहाड़ देखें, पहाड़, पहाड़ का एक चट्टान होता है कि अगर पानी सर से ऊपर गुजरा तो हम क्या करेंगे? अपनी पोजीशन को कट कर देंगे। तो हमेशा स्टॉप लॉस लगाइए, ठीक है।
और स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिए। स्टॉप लॉस ही आपका रिस्क है। हमेशा हम कहते हैं कि आप अपने स्टॉप लॉस को फॉलो कीजिए, रिस्क को फॉलो कीजिए, तो आप हमेशा इस मार्केट में सरवाइव कर सकते हैं। आपको इस मार्केट में सरवाइव करने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है ना। दूसरा कि हमेशा जो आप ट्रेड लेते हैं, तो जैसे कि जो नया नया प्लेयर है इस फील्ड का, जो नया नया भी आया है, जो बिगिनर है, वो हमेशा रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना है और पोजीशन साइजिंग का भी ख्याल रखना है। अभी आपको क्या है, अभी आपको सीखना है इस फील्ड में, अभी आपको सरवाइव करना है, अभी आपको सीखना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आप हमेशा आपको एक पार्टिकुलर क्या कहते हैं पोजीशन के साथ आपको हमेशा यहाँ पे काम करना है, यहाँ पे ट्रेड करना है, ठीक है ना। अब ये नहीं कि अब हम नया नया बिगिनर हैं, बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में ट्रेड ले लिए, तो वो भी आपको यहाँ पे जोखिम भरा रहेगा। हमेशा वो आपको टेंशन देगा। छोटा सा नुकसान आपको बड़ा नुकसान दिखेगा, छोटा सा मोमेंटम में आपको बड़ा प्रॉफिट दिखेगा, छोटा सा मोमेंटम में आपको बड़ा नुकसान दिखेगा। तो इसीलिए हमेशा आप क्या कीजिए कि अपने रिस्क को मैनेजमेंट करते हुए हमेशा पोजीशन साइजिंग को छोटा रखिए, अगर आप बिगिनर हैं तो। और यहाँ पे एक चीज और करना है, यहाँ पे लालच नहीं करना है। अगर मान लीजिए कि आपका ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा है, जो ट्रेड आप लिए हैं वो ट्रेड अगर प्रॉफिट में चला गया, तो उस ट्रेड में आप अपना एक टारगेट सेट रखिए कि भैया इस टारगेट पे मार्केट पहुंचा, वहां पे हम क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। और एक स्टॉप लॉस भी लगा के रखिए कि भैया अगर मार्केट इस लेवल से नीचे गया, तो हम क्या करेंगे, अपना पोजीशन को कट कर लेंगे। सरवाइव ही स्टॉक मार्केट में आपको जिंदा रख सकता है। रिस्क मैनेजमेंट ही स्टॉक मार्केट में आपको सरवाइव करा सकता है। इसीलिए हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कीजिए और इस मार्केट में काम कीजिए, स्टॉप लॉस लगा के रखिए, ताकि आपको कोई बड़ा नुकसान ना हो, कोई बड़ा बहुत बड़ा नुकसान ना हो। हम हमेशा से कहते हैं कि आपका रणनीति जो भी है, आपका स्ट्रेटेजी जो भी है, वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपका साइकोलॉजी क्या कहता है, आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या कहता है, ठीक है ना। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी आपके रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, अगर वो स्टॉक मार्केट से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर वो जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप उन तक ये वीडियो, ये चैनल शेयर कर सकते हैं। फिर कल मिलते हैं एक अच्छे से नए टॉपिक के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।